गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को अवकलन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जैसे पहला पॉइंट है सांतत्यता। तो सांतत्यता के बारे में आज हम आप लोगों को समझाएंगे। सांतत्यता और अवकलनीयता, ये दोनों पॉइंट पढ़ाने के बाद फिर हम आपको अवकलन में लेके जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन में लेके जाएंगे। तो आप देखिए कि हमारा जैसे चैप्टर सेकेंड हो चुका है, ITF हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिया है। उसके बाद मैट्रिक्स भी हमारा हो चुका है, सारणिक भी हमारा हो चुका है। अब हम आपको अवकलन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अवकलन से पहले हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है आपके पास सांतत्यता और एक है अवकलनीयता। तो आप देखिए कि सांतत्यता के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को, कोई भी फलन सतत कब होता है। सतत फलन, एक फलन x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है यदि आपके पास कोई फलन है, एक फलन x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है यदि x बराबर a पर फलन का मान, मतलब उस पॉइंट पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान अगर इक्वल है तो उस बिंदु पर फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। राइट हैंड लिमिट, जैसे यहाँ फलन का मान तो FA से डिनोट कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम बात करें, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। लिमिट आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखी है। तो आप देखिए कि x बराबर एक कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपका फलन सतत फलन होगा कब, जब उस बिंदु पर फलन का मान, उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा, तीनों का मान क्या है, बराबर आए। अगर तीनों का मान बराबर आ रहा है तो उस बिंदु पर फलन आपका सतत फलन कहलाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं दूसरी परिभाषा डिफाइन करूं कि सतत फलन होता क्या है, जैसे एक फलन, दूसरी परिभाषा है, अथवा एक फलन सतत फलन कहलाता है यदि, एक फलन सतत फलन कहलाता है यदि उसका ग्राफ सतत हो, मतलब उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा हो, लगातार हो, कंटिन्यूअस उसका ग्राफ चल रहा हो, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा हो, तो वो फलन आपका कौन सा फलन कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। अब आप देखिए सतत फलन के कुछ उदाहरण हम आप लोगों को बता रहे हैं। सतत फलन के कुछ उदाहरण, ये तो परिभाषा हुई, अब हम सतत फलन के कुछ उदाहरण आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, सतत फलनों के उदाहरण देखिए। पहला हम एग्जांपल देते हैं, जैसा भी हमने पढ़ाया आपको, साइन x। आपके पास कोई भी फलन है fx इक्वल टू साइन x कॉस x, ये हमारे पास सतत फलन है। यहाँ पर x जो है, थीटा जो है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, हर जगह यहाँ पर इनका ग्राफ जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। आप देखिए साइन का ग्राफ हम बता रहे हैं आप लोगों को। साइन का ग्राफ ये होता है, अभी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, π/2, ये पाई, ये अपने पास 3π/2 और ये अपने पास आ रहा है 2π। यानी इस टाइप से ग्राफ कंटिन्यूअस चलता रहेगा आपका आगे तक, और यहाँ पर भी इस टाइप से ग्राफ कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसे ही आगे अगर आप इंटरवल बढ़ाएंगे तो आगे तक चलता है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस के ग्राफ के लिए बात कर रहा हूँ, ये तो है साइन का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉस के ग्राफ के लिए, तो आप देखिए कॉस का ग्राफ अपने पास जैसे -π/2, ये +π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये हमारे पास क्या रहा है 2π। तो ये कॉस का ग्राफ इस तरीके से आता है। इस तरीके से चलेगा और फिर मतलब ये आ जाएगा अपने पास। तो इसका ग्राफ भी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो साइन और कोस अपने हम बात करें यहाँ पर प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं।
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक्स का मान कुछ भी हो, हर जगह इनका ग्राफ क्या आएगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ tan के लिए, tan, कोट, सेक, कोसेक, इनका ग्राफ ब्रेक होता है। जैसे tan के ग्राफ के लिए अगर मैं बात करूँ, आप देखिए tan, अब ये एग्जाम्पल ये मैं कल समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये है -π/2 और ये है +π/2 और ये अपने पास पाई और ये है 3π/2। तो आप देखिए यहाँ से tan का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा यहाँ पर और इधर ये बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ ग्राफ ब्रेक हो गया है, π/2 पर ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है tan का। तो π/2 पर ही क्या होगा, असतत होगा, मतलब सतत नहीं होगा, और जो सतत नहीं होता उनको बोलते हैं असतत फलन। तो π/2 पर फलन क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर ये फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, मतलब इसमें परिभाषित नहीं हो रहा है आपका। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सतत क्या है, कि जिसका ग्राफ लगातार चल रहा है वो सतत फलन होते हैं, और जिसका ग्राफ आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फलन क्या होता है, असतत होता है। तो अब आप देखिए यहाँ से कि अभी हम बता रहे थे आप लोगों को सतत फलनों के उदाहरण। तो त्रिकोणमितीय फलन में केवल दो फलन sin x और cos x ही x के प्रत्येक मान के लिए सतत फलन होते हैं, लेकिन tan, cot, sec, cosec ये ब्रेक हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स पर। तो जिन पॉइंट पर ये इनका ग्राफ ब्रेक होता है वहाँ पर वो असतत होते हैं। तो अभी हम केवल सतत फलनों के उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया पहला त्रिकोणमितीय फलनों से रिलेटेड। दूसरा आप देखिए कि आपके पास y = या f(x) = e⁻x, मतलब चरघातांकीय फलन, इन्हें चरघातांकीय फलन बोलते हैं। तो चरघातांकीय फलन के लिए देखिए कि इसका ग्राफ अपने पास क्या बनता है, इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। ये y = e⁻x का ग्राफ है। ये जो पॉइंट होता है अपने पास, भाई यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब x की जगह 0 रखेंगे तो e⁻0 कितना आ जाएगा, 1, मतलब ये आ जाएगा 0,1, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। यहाँ पर भी देखिए ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी x के प्रत्येक मान के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फलन क्या है, सतत है। आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपका फलन क्या है, सतत है दोनों, मतलब इनका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी टाइप से चरघातांकीय फलन में एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि f(x) = a⁻x, a> 1। आपके पास a> 1 के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब y = a⁻x। तो यहाँ पर भी अपने पास पॉइंट आ जाएगा, कितना रहेगा भाई, 0,1। और अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूँ यहाँ से, ये जो डॉटेड ग्राफ बनाया है ये है y = a⁻x का, ये भी, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ a < 1 है और यहाँ a < 1 है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर a < 1 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा और a < 1 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन दोनों ग्राफ ही क्या है, कंटिन्यूस। ये डॉटेड का मतलब ये नहीं कि टूट रहा है, डॉटेड का मतलब ये है कि दोनों ग्राफ अलग अलग हम आपके समझ में आ जाएंगे, इसलिए ये डॉटेड बनाया है और ये हमने डार्क बनाया है। तो दोनों ही ग्राफ क्या है, सतत है, चाहे x का मान अपने पास कुछ भी हो, यानी रियल नंबर। तो ये चरघातांकीय फलन के दो एग्जाम्पल दे दिए, त्रिकोणमितीय फलन के एग्जाम्पल दे दिए। अब आ जाइए आप लॉगरिथम फलन के लिए। देखें आप, अगर हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम फलन के लिए, जो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है, लघुगणक या लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन जैसे log e(x), अगर ए से बात करें, भाई e(x) इसलिए बता रहे हैं कि e जो है वो 1 से ग्रेटर देन होता है, क्योंकि e की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 2.71 लेते हैं हम, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो आप देखिए यहाँ से कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ ये बनता है अपने पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि आपका फलन है f(x) =
log ई एक्स, और या फिर आप इज इक्वल टू वाई ले सकते हैं। तो y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू क्या रखता हूँ 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास log ax इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू a की पावर b आता है, a की पावर में चला जाता है। आप लोगों ने पढ़ रहा है कि प्रॉपर्टी पूरा एक्सप्लेन 11th क्लास में करवाई जाती है। तो अब आप देखिए यहाँ से कि आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ई की पावर y बन जाएगा। मतलब यहाँ से x की वैल्यू ये e है, बेस e की पावर y में आ जाएगा, तो e की पावर y, अब y की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या आएगा 1। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1,0 है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ये भी कंटिन्यूस है। तो लॉगरिथम फंक्शन भी, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ग्रेटर देन, मतलब यहाँ हम लिख देते हैं लॉग ई एक्स, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल भी नहीं है, 0 से ग्रेटर देन है, क्योंकि लघुगुण के फलन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होते हैं और ना ही 0 के लिए डिफाइन होते हैं। तो 0 से ग्रेटर देन, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपको साफ साफ बोली जाएगी कि x से क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप ध्यान रखें कि x से ग्रेटर देन वैल्यूज़ के लिए लघुगुण के फलन भी क्या होगा, मतलब सीधे सीधे अगर बोले तो अपने प्रांत में लघुगुण के फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो अब आप आ जाइए नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें जैसे मापांकीय फलन, मापांकीय फलन मॉडुलस फंक्शन, देखिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मोड का ध्यान रखें आप, खास कर ये 2 पार्टों में ब्रेक होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू 0 है तो 0 रहेगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो नेगेटिव x रहेगा। तो इसका ग्राफ अगर हम बढ़ाते हैं, आप देखिए कि 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ये बन जाएगा अपने पास। यहाँ से भाई अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जैसे ये तो ग्राफ तो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ऐसे अगर मैं एक एक पॉइंट निकाल कर बताऊँ आप लोगों को, तो ये मोड x है, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 ही आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ये 1, ये 1। अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, -1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +1। तो x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू +1 रह रही है। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, -2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। इस टाइप से अपने पास है, 1 पर 1 आ रही है, ये 2 पर 2 आ रही है, मतलब ऐसे आपका ग्राफ जा रहा है। ये मोड x का ग्राफ है, ध्यान रखें। तो आप देखिए कि ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू से बात करें तो इस टाइप से ग्राफ आ रहा है, 0 पर जा रहा है और फिर वापस ऐसा आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। तो कंटिन्यूस चल रहा है तो देखिए यहाँ पर ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये आज आपके पास क्या जाएगा, सतत फलन हो जाएगा। तो मापांक फलन जितने भी होते हैं ये सब फलन क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। जैसे मापांक फलन ये हो गया, इसके अलावा और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे और एग्जांपल आप ले लीजिए x + 1, ये भी मापांक फलन है। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास -1, मतलब इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। 0 कहाँ पर बन रहा है, -1 पर बन रहा है, तो -1 पर बन रहा है तो आपके पास ये इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। तो ये भी इधर से जा रहा है और कंटिन्यूस इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो मापांक फलन जितने भी होते हैं वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, f(x = x³, जैसे ग्राफ ले लिया हमने,
आप देखिए इसका ग्राफ क्या बनता है, एक्स क्यू का ग्राफ इस टाइप से आता है, इस टाइप से एक्स क्यू का ग्राफ चलता है। तो ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो कंटिन्यूअस आ रहा है तो ये भी क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सतत है। तो अब आप ध्यान रखें कि जैसे कुछ पॉइंट्स अगर माइंड में हम लिखवाएं, आप लोगों को माइंड में ये होने भी चाहिए आपके पास। पहला पॉइंट कि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए साइन एक्स कॉस एक्स सतत होते हैं। दूसरा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए चरघातांकी फलन सतत होते हैं। चरघातांकी फलन अभी बता दिया हमने, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए लॉग एक्स सतत फलन होता है। फोर्थ पॉइंट, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए मापांकी फलन सतत होते हैं। अब आप देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बहुपदीय फलन सतत होते हैं। और बहुपदीय फलन इस टाइप के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स की पावर 5 प्लस 4x प्लस 1, इस टाइप के कितने भी एग्जांपल आप ले लीजिए। एक्स की पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब किसके एग्जांपल है? बहुपदीय फलन के एग्जांपल है। तो ये खासकर ध्यान रखें, हमारे पास जो रोले थ्योरम आएगी और लाग्रांज थ्योरम जो आएगी वहाँ पर ये पॉइंट हमारे काम आएंगे। अब आप देखिए कि कुछ पॉइंट्स हम आपको लिखवा देते हैं, सब पॉइंट आगे काम आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। दो सतत फलनों का योग सतत फलन होता है। दो सतत फलनों का योग क्या होता है? सतत फलन होता है। दो सतत फलन है आपके पास कोई भी, उनका योग हमेशा क्या रहेगा? सतत फलन रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक सतत फलन है। जैसे नेक्स्ट, दो सतत फलनों का अंतर सतत फलन होता है। थर्ड पॉइंट, दो सतत फलनों का गुणा सतत फलन होता है। तो ये तो आप ध्यान रखें, सतत फलन से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट लिखवाए हैं, कौन कौन से फलन सतत होते हैं और सतत फलनों का योग अंतर गुणा भी सतत फलन ही होता है। अब आप देखिए असतत फलन, इनके बारे में अब आप लोगों को बता देते हैं। असतत फलन, असतत फलन तो क्या होते हैं? असतत फलन आप देखिए, जैसे असतत फलन हम आपको बता रहे हैं कि जो अभी मैंने कंडीशन लिखवाई है, x बराबर a पर एक फलन असतत फलन कहलाता है। यदि आपके पास राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि फलन का मान इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट।
मतलब लिमिट इक्वल आ रही है, लेकिन अगर वैल्यू की इक्वल नहीं आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं आ रही है, फलन के मान की इक्वल नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका फलन क्या होगा, असतत होगा। और ऐसे भी केस बन सकता है कि दोनों लिमिट इक्वल नहीं हो, जैसे फलन का मान और ये RHL तो इक्वल हो लेकिन लिमिट इक्वल नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, असतत होगा। सतत केवल किस केस में होगा कि जब तीनों का मान समान आएगा, तो उस कंडीशन में सतत फलन होगा। अब आप देखिए, हम कुछ असतत फलनों के उदाहरण दे रहे हैं। देखिए पहला उदाहरण असतत फलनों का पहला पॉइंट आप देखिए, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू x कहाँ पर असतत होता है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक पूर्णांक पर, यह प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। क्यों होता है प्रत्येक पूर्णांक पर, आप देखिए हम इसका ग्राफ बना देते हैं आप लोगों को। ये ग्राफ हमने 11th क्लास में बता रखे हैं सब आप लोगों को। आप देखिए महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में थोड़ा सा समझ ले पहले तो। ये महत्तम पूर्णांक फलन है x, अगर इसमें मैं 0 रखता हूँ, ये ब्रैकेट मत लगा देना, ये ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन में यही रहता है, ध्यान रखें। तो 0 रखेंगे 0 आएगा, 0.5 रखेंगे, 0.9 रखेंगे, आप 0.7 रख लो, कुछ भी रख लो, क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। 0.5, 0.9, 0.7 किस किस के बीच में है, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो छोटी वैल्यू जो होती है, छोटा पूर्णांक जो होता है, वहाँ वो वैल्यू हमारे पास आएगी। अब जैसे ही 1 रखूँगा तो आपके पास 1 आएगा, लेकिन 1.2, 1.3, 1.5, तो हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे ही अगर 2 रखेंगे तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन अगर आप 2.3, 2.4, 2.9 आप ये कुछ भी वैल्यू रखिए तो कितना आएगा, 2 रहेगा। 2.9999 तब भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। मतलब वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो छोटा जो पूर्णांक होता है वो वैल्यू हमारे पास आती है। तो आप देखिए यहाँ से, ये हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये अपने पास -1, ये अपने पास प्लस का 1, सॉरी, ये 2, ये 3। आप देखिए कि आपके पास 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखो वैल्यू 0 ही रहेगी, मतलब ये पॉइंट रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और तो 1 यहाँ चला जाएगा। अब 1 से 2 के बीच में 1 रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे तो आपके पास 2 चला जाएगा। 2 और 3 के बीच में 2 रहेगा, लेकिन जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसे ग्राफ बनता रहेगा, ऐसे सीढ़ीनुमा ग्राफ चलता रहेगा। ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखो 1 पर ब्रेक हो रहा है, 2 पर ब्रेक हो रहा है, 3 पर ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही 4 पर ब्रेक होगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पर महत्तम पूर्णांक फलन असतत होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, आपके पास और एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 1/x। 1/x के लिए अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप इस देखिए, इसका ग्राफ 1/x का ग्राफ इस तरीके से आएगा, टच नहीं करेंगे, एसिम्पटोट होती है इसकी। इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये ग्राफ 0 पर क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। 0 पर अगर डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब 0 पर क्या हो रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे कि x = 0 पर फलन क्या है, असतत है।
ऐसे ही tan, कोट सेक, कोसेक, इनमें से कोई एक एग्जांपल दे दें। अभी जैसे tan का दे देते हैं fx इक्वल टू tan x। अभी हमने ग्राफ बताया था इसका, ये प्लस π/2, ये 3π/2 और यहाँ पाई आएगा और ये 3π/2। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा tan का। तो यहाँ पर देखिए π/2 पर ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ऐसे 3π/2 पर ब्रेक होगा तो हम क्या बोलेंगे, π/2 का और मल्टीपल जो जितने भी पॉइंट हैं मतलब देखिए भाई, ऐसे ही अगर हम आगे बात करें कि r माइनस अपने पास कितना है, π/2 के और मल्टीपल 2n - 1 π/2, 2n - 1 π/2 पर आपका फलन क्या आएगा, पर फलन अपरिभाषित है या फिर हम बोलते हैं फलन असतत है। यानी r माइनस 2n - 1 इंटू π/2, इस पॉइंट पर r में से 2n - 1 π/2 हटा दें, सॉरी ये पॉइंट बोलेंगे 2n - 1 π/2 पर फलन क्या है, असतत है। क्योंकि r में से अगर ये पॉइंट हटा दें तो बाकी सब पे तो सतत आएगा, लेकिन इन पॉइंटों पर फलन क्या रहा है, असतत आ रहा है। π/2 के साथ चाहे हम क्या ले लें, 1 ले लें, π/2 के साथ चाहे 3 ले लें, मतलब ये जो नंबर है ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को, विषम संख्या को। तो विषम π/2 के साथ कोई सी विषम संख्या हो, उन सभी बिंदुओं पर फलन tan वाला फलन क्या होता है, असतत होता है, क्योंकि वहाँ पर इनफाइनाइट बनेगा। तो ये हमने आपको कुछ पॉइंट्स करवा दिए हैं असतत फलनों के, और भी असतत फलनों के हम काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम सतत पर समझा देते हैं आप लोगों को, देखिए। सिद्ध करो कि fx इक्वल टू mod x, x बराबर 0 पर सतत है। ये अपना क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करें। अपने पास fx इक्वल टू mod x, इसको तोड़ देते हैं भाई, x ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल टू 0 और माइनस x लेस देन 0, ये अपने पास है। तो आप देखिए कि राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। ये सबसे पहले फलन की वैल्यू, 3 स्टेप होता है, 3 वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ती है सतत फलन के लिए। यानी x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन का मान कितना रहा है, f0 कितना रहा है, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। फिर आप देखिए कि x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए अपने पास फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो पॉइंट है वो पॉइंट चलेगा 0 पॉजिटिव fx। अब आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन 0 पॉजिटिव को मतलब क्या है कि जैसे अपने पास बात कर रहे हैं हम नंबर लाइन की, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। 0 पॉजिटिव का मतलब हो गई 0 से बड़ी वैल्यू, ये 0 पॉजिटिव और ये आ गई 0 नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। तो अब आप देखिए कि 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ आ रही है। तो x ग्रेटर देन है 0, मतलब 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, x। ये खासकर आप ध्यान रखें, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर देन कहाँ आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है x, ये रख दिया हमने फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 प्लस h, ये जो भी पॉइंट है, अगर यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे, 0 है तो 0 रखेंगे, तो 0 प्लस h मतलब h रखने पर और h टेंड्स टू 0। तो आपके पास कितना रहा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास यहाँ पर कितना रहा, h
तो आपके पास कितना जाएगा, अब h की जगह 0 रखेंगे, कितना जाएगा 0, ये अपने पास होगा। अब इसी तरीके से आप आ जाइए, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा, तो कितना जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। आप देखिए x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या जाएगा अपने पास, फंक्शन जो है उसको ध्यान दीजिए fx। अब आप देखिए 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन कहाँ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपके पास कितना जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन आ रहा है माइनस का x, ये रहा 0 से कम है तो माइनस का x फंक्शन आ रहा है। अब देखिए कि x की जगह क्या रख दें, 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस एच, अगर यहाँ पॉइंट जैसे 1 नेगेटिव होता तो 1 माइनस एच, 2 नेगेटिव होता तो 2 माइनस, मतलब जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो पॉइंट माइनस एच, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच रखने पर और h टेंड्स टू 0, मतलब ये जो h चल रहा है h बहुत ही छोटी वैल्यू है, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब है कि 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस x की जगह रख रहे हैं माइनस h, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब h की वैल्यू रख दें, h क्या है 0, तो यहाँ 0, मतलब आप देखिए फलन का मान भी 0 आ रहा था, दाईं सीमा भी 0 आ रही थी और बाईं सीमा भी कितनी आ गई 0, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर राइट फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों क्या है इक्वल है, और तीनों इक्वल है तो हम बोलेंगे कि अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है सतत है। ये एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आज हमने कुछ सतत फलन के बारे में आपको बताया है, कुछ सतत फलनों के एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ असतत फलनों के एग्जाम्पल दिए हैं और सतत फलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है। कल इस एक्सरसाइज के बारे में आगे हम बात करेंगे आप लोग।